एक दिन चिंटू और पिंटू एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अरे वाह, आज तो बहुत मजे आने वाले हैं। यहाँ पर चिंटू और पिंटू में लड़ाई होने वाली है। पॉपकॉर्न होते तो मजा आ जाता इनकी लड़ाई देखने में। और यहाँ अल्फा रोबोट गांव की सुरक्षा कर रहा था। चिंटू और पिंटू एक दूसरे पर वार करने लगे। पिंटू को जोर से लग जाती है। पिंटू और जोर से मारो उसे, तोड़ दो उसे, फोड़ दो। यह सुन के चिंटू भी गुस्से में आ जाता है। चिंटू तुम गुस्सा मत करो, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये दोनों हमारी लड़ाई करवाना चाहते हैं। हाँ यार, ये तो हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चिंटू और पिंटू जरा सी और लड़ाई करो ना, हमें तो बहुत मजे आ रहे हैं। तुम लोगों को हम देख ही लेंगे। हाँ हाँ देख लो, हम यहीं पर है। हा 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 हा। दूसरे गांव के बच्चे चिंटू पिंटू के गांव से गुजर रहे थे। अरे नहीं, ये तो बच्चे हैं और मुझे इनसे खतरा क्यों लग रहा है। यह रोबोट तो हमें ही बोल रहा है, चलो बोलने दो इसे। रोबोट, लगता है तुम्हारे सेंसस में कुछ खराबी आ गई है। वो दोनों तो बच्चे हैं। अरे नहीं, चिंटू पिंटू का रोबोट भी पागल हो गए अब। क्या लगता है आपको, क्या इनसे कुछ खतरा है? अगर है तो कमेंट करो। इन बच्चों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वे दोनों चिंटू पिंटू के पास के जंगल में ही कुछ काम कर रहे थे। वे दोनों भी चिंटू पिंटू के जैसे कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। बिट्टू, चल हमारे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं। हाँ, वही देख रहा हूँ। यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। कोई आया तो भी बता देंगे कि रॉकेट बना रहे हैं। फिर चल जल्दी से शुरू हो जाते हैं। वे दोनों अपने एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। चिंटू और पिंटू अपने रोबोट के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर वहां का पुल टूटा हुआ था। अरे नहीं, इतना बड़ा पुल अपनी जगह से अपने आप कैसे हिल सकता है? दोनों रोबोट उसे ठीक करने के काम में लग जाते हैं। पूरी टेक्निक लगाकर रोबोट उसे अपनी पुरानी जगह पर लाने लगे। वे लोग इस काम में कामयाब हो जाते हैं, पर चिंटू पिंटू जंगल का हाल देख के परेशान हो जाते हैं। सिट्टू, तैयार रहना, वो दोनों आ चुके हैं। यह लोग यहाँ क्या कर रहे हो और हमारे पीछे ही क्यों पड़े हैं? कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इतना सारा कबाड़ कहाँ से लाए हो? कुछ नहीं, हम सिर्फ एक रॉकेट बना रहे इन सभी चीज़ों से इस जंगल में। और जो तुम्हें कबाड़ लग रहा है ना, कबाड़ नहीं है, रॉकेट का सामान है। और थोड़े संभाल के करना, गांव को कुछ नहीं होना चाहिए। सर, 100% इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर से मुझे डेंजर के सिग्नल मिल रहे हैं इनसे। हाँ सर, इस बार तो मुझे भी इनसे डेंजर के सिग्नल मिल रहे हैं। अरे रोबोट, फिर से हमसे तुम लोगों को क्या खतरा होगा? तुम लोग हमें परेशान मत करो। चाहो तो एक बार चेक कर लो और यहाँ से निकल जाओ। रोबोट, यहाँ से चलो, ये तो बच्चे हैं, इनसे क्या खतरा होगा? वे लोग वहां से जाने लगे और रोबोट अब भी उन पर शक कर रहा था। आपको क्या लगता है क्या चल रहा है? जाओ कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक ही दिन में वो लोग एक रेडियो ट्रांसमीटर बना लेते हैं। अरे वाह, हम लोग हमारे मिशन में कामयाब हो गए। अब आएगा बहुत मजा। जाओ हमारी दूसरी लोकेशन पर जाओ, अब हमें सिग्नल भेजने हैं। सिट्टू पुल को पार कर लेता है और वहां से वो दौड़कर जाने लगा। चिंटू पिंटू को उन पर शक हो गया था। वो एक दिन से उन पर नजर रखे हुए थे। जाओ पिंटू, उसका पीछा करो, मैं इसे देख लेता हूँ। वहाँ पर क्या चल रहा है वो चिंटू गौर से देखने लगा। आओ चिंटू आओ, फिर से कैसे आना हुआ यहाँ पर तुम्हारा? तुम लोग तो एक रॉकेट बनाने वाले थे और ये रेडियो ट्रांसमीटर कैसे बना लिया फिर? अरे वो हो जाता है, अनजाने में हो गया ऐसे ही। रोबोट उस ट्रांसमीटर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर वहाँ पर अचानक एक रोबोट प्रकट हो जाता है और रोबोट लड़ाई के लिए आने लगा। जाओ रोबोट, उस रोबोट को तबाह करके रख दो। वे दोनों रोबोट एक दूसरे को बहुत धुआंधार तरीके से मारने लगे। अल्फा रोबोट का कुछ अलग ही स्वैग था और दुश्मन रोबोट फिर से खड़ा होकर अल्फा रोबोट की मार खाने लगा। चिंटू पिंटू बचाओ, मारो मारो। अरे नहीं, यह तो होश में आ रहा है। वे रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अल्फा रोबोट पर वार करने लगा। दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे, पर अल्फा रोबोट की एक सुपर किक से वो हार जाता है। अरे वाह, वो रोबोट तो हार गया। लगता है इन बच्चों को इन लोगों ने हिप्नोटाइज किया था। हाँ चिंटू पिंटू, हाँ, इन लोगों ने हमें हिप्नोटाइज किया था कुछ दिनों पहले। वे दोनों अपने गांव के एक फैक्ट्री की छत पर थे।
सिट्टू, अब हम रॉकेट बनाएंगे, चिंटू पिंटू के जैसे फेमस हो जाएंगे। हाँ चल बना लेते हैं, वैसे भी हमें काम ही क्या है। पर अचानक वहाँ पर एक रोबोट की आवाज आने लगी। उन दोनों को दो रोबोट्स ने घेर लिया था। मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ, ये कौन सी हमारे ऊपर बला आ गई। हम लोगों को पता लगा है कि तुम बहुत होशियार हो, तुम लोगों को हमारा एक काम करना है। वे दोनों उनकी बात सुनने के ही मूड में नहीं थे, वो इतना डर गए थे। तो रोबोट अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को हिप्नोटाइज कर देते हैं। जो हुक्म मेरे आका, आप जो बोलोगे वो हम बनाएंगे। अब हमारा मिशन कामयाब होगा। रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से हम हमारी आर्मी को बुला लेंगे। अरे भाई तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सिट्टू अचानक पिंटू की नज़र से गायब हो जाता है। उस जगह भी काफी रेडियो ट्रांसमीटर थे। वे लोग हमारी धरती को बर्बाद करना चाहते थे। दुश्मन रोबोट अचानक से बीटा रोबोट पर हमला कर देता है, पर बीटा रोबोट भी कम नहीं था। अरे नहीं, इनके पास तो एक ताकतवर रोबोट भी है। बच्चों, यह तो एक शुरुआत है। दुश्मन रोबोट बीटा पर जानलेवा हमले करने लगा। बीटा भी उस पर हमला करने लगा। मेरा रोबोट एक बीटा रोबोट है, तुम इसे नहीं हरा पाओगे। चिंटू के डायलॉग की वजह से वो रोबोट बीटा रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। मेरे आका बहुत ताकतवर है, तुम नहीं हरा पाओगे उन्हें। अरे नहीं, मेरा डायलॉग तो मुझ पर ही भारी पड़ गया, अब मैं क्या करूं? दुश्मन रोबोट अब उसे मारना चाहता था, पर दुश्मन रोबोट की किस्मत ही बुरी थी, उस पर कोई हमला कर देता है। भाई इसे बोलते हैं किस्मत किस्मत। वहाँ चिंटू अपने रोबोट के साथ आ जाता है। तुम लोग तो आज मुझे हरा दोगे, पर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे अरे गहरे बहुत आते हैं हमसे रोज रोज भिड़ने के लिए। मेरी आर्मी जरूर आएगी। उसका डायलॉग पूरा होने से पहले ही रोबोट उसे ढेर कर देता है। बड़ा आया था मेरी चटनी बनाने। सिट्टू भी आजाद हो जाता है। बाप रे, चिंटू और पिंटू ने हमें बचा लिया। चिंटू पिंटू ने अपने गांव में ऑटो रेस आयोजित की थी। उनका रोबोट यहाँ पर भी बहुत टेंशन में था। आज की इस ऑटो रेस में आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आज तो मुझे जीतना ही होगा, घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। आज तो मैं ही जीतती, सबको हरा देती। आज मैं जीत गया तो गांव को पार्टी। आज तो मैं ही जीतूंगा। प्रोफेशनल ड्राइवर बुलाया है, आखिर इज्जत का सवाल है। हाँ सर, आज मैं ही जीतूंगा। इन्हें हराना तो मेरे एक चुटके का काम है। सभी ऑटो ड्राइवर्स अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाए। अगर किसी ने चीटिंग की तो उसका सामना मुझसे होगा। जॉनी कौन जीतेगा बता? मैं कहता हूँ मोटू जीतेगा। मुझे लगता है उस बिजनेसमैन का प्रोफेशनल ड्राइवर जीतेगा। चल लगी 50 की। सब लोग रेस के लिए तैयार थे। सभी लोग अपने अपने ऑटो में बैठ गए थे रेडी स्टेडी गो। और यहाँ ऑटो रेस शुरू हो गई। मेरे वजन के कारण तो ये ऑटो ही नहीं चल रही, अब क्या करूं? यहाँ रामू काका और उस प्रोफेशनल ड्राइवर में कड़ी रेस चालू थी। अरे नहीं, ऐसे तो मैं हार जाती। सभी लोग अपना पूरा दम लगाकर रेस जीतने की कोशिश कर रहे थे। अरे वाह, रामू काका जीत गए। अरे नहीं, 50 रुपए गए मिट्टी में। अरे नहीं, मैं नहीं हार सकता। लगता है उसने चीटिंग की है। यहाँ रेस खत्म हो गई और मैं यहाँ आई हूँ। सर, लगता है उस ऑटो ड्राइवर ने चीटिंग की है। मैं ईमानदारी से जीता हूँ, मैंने चीटिंग नहीं की। हाँ, यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। हमने हर एक ऑटो की तलाशी ली है, आप वैसा मत बोलिए। रोबोट चाओ, उसे मजा चकाओ। मुझे हराता है। अरे नहीं, या तो मामला गड़बड़ होती, निकलती। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नियमों के खिलाफ है। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। पहले तुम्हें ही मजा चकाता हूँ। और रोबोट चिंटू पिंटू के रोबोट की तरफ बढ़ा। तुम लोग हमसे नहीं बच पाओगे। जाओ रोबोट, उसे तबाह करके रख दो। चिंटू पिंटू का रोबोट भी गुस्से में आ जाता है। उन दोनों रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को खूंखार तरीके से मारने लगे। दोनों अपना पूरा दम लगाकर एक दूसरे को मार रहे थे। चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर भारी पड़ रहा था। वो रोबोट भी अपना पूरा दम लगाकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर वार कर रहा था, पर चिंटू पिंटू का रोबोट अपनी पूरी टेक्निक लगाकर उस पर वार कर रहा था। इस कारण वो उसे बहुत ही बेदर्दी से मार रहा था। उस रोबोट के लगातार वार से वो रोबोट हार जाता है। अब यहाँ से निकल जाओ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चिंटू पिंटू ने इन्हें भी धूल चटा दी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। वहां से आने के बाद चिंटू पिंटू अपने रोबोट पर काम करने लगे। अल्फा 1 को कुछ सिग्नल मिल रहे थे, वो परेशान था।
क्या हुआ अल्फा 1, इतने परेशान क्यों हो? सर जंगल में कुछ गड़बड़ है, वहाँ से मुझे कई रोबोट्स के सिग्नल आ रहे हैं। चलो देखते हैं कौन सा माई का लाल है। तब चिंटू अपने रोबोट को लेकर जंगल में आ जाता है। जंगल में सभी तरफ तबाही ही तबाही थी, कई जानवर जख्मी थे। चिंटू पर कोई तो हमला करना चाहता था, उस पर कोई नजर रखे हुए था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अचानक एक रोबोट चिंटू की तरफ दौड़ा, पर उसका रोबोट उसे बचा लेता है। वहाँ एक और रोबोट आ जाता है, गिरा हुआ रोबोट भी खड़ा हो जाता है। इस सब के पीछे वो बिजनेसमैन श्याम था। अच्छा, तो यह सब तुम कर रहे हो? हाँ, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। उसके रोबोट चिंटू के रोबोट पर वार कर देते हैं, इससे चिंटू का रोबोट खराब हो जाता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? वो रोबोट चिंटू को भी घायल कर देते हैं। वो सिर्फ बेहोश था, उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। अरे नहीं, मेरा भाई कहाँ है? तब पिंटू अपने भाई के पास चला आता है। ओह नो, ये जिसने भी किया होगा वो अब बहुत पछताएगा। चिंटू को होश आने के बाद पिंटू उससे बात करने लगा। यह सब उस बिजनेसमैन श्याम ने किया है। अब हम उसे बताएंगे कि बदला क्या होता है। उस बिजनेसमैन की एक पहाड़ी इलाके में फैक्ट्री थी। अच्छा, तो तुम वापस आ गए, मरना चाहते हो लगता है। चिंटू पिंटू पूरी तैयारी करके आए थे। मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है, पर तुम नहीं बचोगे, हमें पता है, इसलिए तो तुझे मारने यहाँ पहले आए हैं। अच्छा, तो अकेला समझकर तुम मुझे हराने की सोच रहे हो, तुमसे ये ना हो पाएगा। देख लेंगे रोबोट। फिर उन दोनों में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों एक दूसरे को मारने लगे। दुश्मन रोबोट भी कमजोर नहीं था, वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर वार कर रहा था। यहाँ चिंटू पिंटू का रोबोट भी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी लगातार उस पर वार कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर भारी पड़ने लगा। वो उस पर लगातार वार करता ही जा रहा था। इस वजह से वो दुश्मन रोबोट हार जाता है। अब इसके मालिक की बारी, और वो नहीं बचेगा। वो सिटी में है, चलो जल्दी। वो एक आदमी को धमका रहा था। बिजनेसमैन श्याम उसकी फैक्ट्री को हड़पना चाहता था। वहां पर चिंटू पिंटू अपने ताकतवर रोबोट के साथ पहुंच जाते हैं। बिजनेसमैन श्याम उन्हें देखकर दंग रह जाता है। लगता है तुम दोनों नहीं सुधरोगे, आज तुम यहाँ से मर के ही जाओगे। हम तुम्हें मारने तो नहीं, पर बर्बाद करने जरूर आए हैं। तुम्हें जेल में जाना ही होगा। बहुत लोग हैं जो ऐसे ही मुझे जेल में भेजना चाहते हैं, पर वो आज हम साबित कर देंगे। याद रखो, मेरा रोबोट भी कमजोर नहीं है। देखेंगे कौन जीतेगा। दोनों रोबोट एक दूसरे की तरफ भागने लगे। दोनों रोबोट एक दूसरे को बहुत बेदर्दी से मारने लगे। चिंटू पिंटू ने अपने रोबोट को पहले से ताकतवर बनाया था। वो रोबोट दुश्मन पर भारी पड़ने लगा। रोबोट एक्टिवेट सुपर जायंट मोड। वो रोबोट अब ताकतवर हो गया था। जैसे ही चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर हमला करने जाता है, वो रोबोट उसे ढेर कर देता है। हमारा रोबोट और चिप कहाँ है? कब तक आएंगे? आते ही होंगे थोड़ी देर में। चिंटू पिंटू का रोबोट खड़े होने की कोशिश कर रहा था। चिंटू पिंटू का एक गैजेट दुश्मन रोबोट की तरफ बढ़ने लगा। उसके कारण दुश्मन रोबोट बहुत जख्मी हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट को खत्म कर देता है। अब तुम क्या करोगे बिजनेसमैन श्याम? कैसे बचोगे? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहना।